नमस्ते, मेरे चैनल पर आप सबको फिर से स्वागत कर रही हूँ। जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, सर्दी, जुकाम, थ्रोट पेन, सिर दर्द, जॉइंट पेन, साइनस, अस्थमा जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगता है। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ बहुत ही सरल आसन का अभ्यास, जिसको नियमित अभ्यास करने से ये सारे समस्याओं को आप दूर कर सकते हो। ये सारे आसन का अभ्यास किसी भी उम्र के व्यक्ति घर पर आसानी से कर सकते हैं। इसमें हर आसन को 3 से 4 बार दिखाया गया है, लेकिन आपको हर एक आसन का अभ्यास 15 से 20 बार तक करना चाहिए। सबसे पहले बैठ जाएंगे सुखासन में। दोनों हाथ को हमारे छाती के सामने जोड़कर रखेंगे। हाथ को एकदम टाइट से बंद रखेंगे, जैसे कि बीच में कोई गैप ना रहे। और 4 से 5 लंबी सांस यहाँ पे हम भरेंगे और धीरे धीरे मुंह से सांस बाहर छोड़ेंगे। नाक से सांस अंदर भरेंगे, मुंह से बाहर छोड़ेंगे। फिर दोनों हाथ को कंधों के सामने लाएंगे और सर्कुलर मूवमेंट में घुमाएंगे, जैसे कि हम दोनों हाथ से बड़ा बड़ा सर्कल बना रहे हैं। फिर उल्टा डायरेक्शन में भी घुमाएंगे। अब दोनों हाथ को छाती के सामने लाएंगे, फिर बाहर की तरफ ले जाएंगे। देखिए, उंगलियां टच नहीं होना चाहिए आपस में। फिर हाथ को ऊपर नीचे 10 से 15 बार तक रिपीट करने के बाद दोनों हाथ को रिलैक्स रखेंगे। अब हम दोनों हाथों को एल्बोज से मोड़ के रखेंगे, हथेलियां कंधों के ऊपर। फिर बेंड करेंगे राइट और लेफ्ट साइड। जब राइट को बेंड करेंगे, लेफ्ट की ओर देखेंगे। जब लेफ्ट को बेंड करेंगे, राइट साइड देखेंगे। इसको भी 15 to 20 टाइम्स रिपीट करेंगे। अब हम वही चीज रिपीट करेंगे, लेकिन हाथ को नीचे रखते हुए। राइट हैंड राइट साइड को स्लाइड करेंगे, तब लेफ्ट हैंड जाएगा ऊपर। जब लेफ्ट साइड को स्लाइड करेंगे, राइट हैंड जाएगा ऊपर। इसको भी 20 से 25 बार तक रिपीट करेंगे। यहाँ पे हाथ को एकदम शरीर के पास नहीं रखेंगे, थोड़ा दूर में रखेंगे। जब हम साइड को बेंड करेंगे, तब अच्छा स्ट्रेच हम फील कर पाएंगे। अब करेंगे एंकल रोटेशन। दोनों पैर को सीधा करके पीठ को सीधा रखते हुए बैठ जाएंगे। अब हम दोनों फीट को सर्कुलर मूवमेंट में घुमाएंगे। पहले 5-7 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हम नी को बेंड रखते हुए बैठ जाएंगे। दोनों घुटनों को राइट और लेफ्ट साइड ड्रॉप करेंगे। जब राइट को ड्रॉप करेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे। लेफ्ट को ड्रॉप करेंगे तो राइट साइड देखेंगे। यह है एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव प्रैक्टिस। दिन में 30 से 40 बार तक नियमित अभ्यास करने से पेट में और जांघों में जो फैट रहता है, धीरे धीरे घटने लगता है। फिर दोनों पैर आगे सीधा करके बैठ जाएंगे। राइट पैर को राइट की ओर स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट की ओर। एक साइड में। अब हम एक लेग को मोड़ के रखेंगे, बेंड रखेंगे, तो दूसरा लेग सामने एक्सटेंड करेंगे। ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे, एक नी बेंड रखते हुए, एक को एक्सटेंड करते हुए। अब दोनों हाथ और पैर के सपोर्ट से हम बॉडी को ऊपर लिफ्ट करेंगे। अपने हिप्स को, चेस्ट को, बेली को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे नीचे। अगर आपके कंधों में, घुटनों में या अपने हाथ में किसी भी टाइप का इंजरीज है या पेन है, तो इसको आप अवॉइड करोगे। अब आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन पर। यहाँ पे कंधों के नीचे हाथों को रखेंगे और अपने हिप्स के नीचे घुटनों को रखेंगे। फिर एक के बाद एक हाथ हम बेंड करेंगे, फिर सीधा करेंगे। राइट हैंड बेंड करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड स्ट्रेट करेंगे,
फिर राइट हैंड। अगर आपका हाथ बहुत कमजोर रहता है, किसी भी भारी चीज उठाने में आपको दिक्कत होता है या शोल्डर में पेन रहता है, ये करने से आपका हाथ मजबूत होता है और पेन भी रिड्यूस होता है। इसके बाद एक एक पैर हम पीछे स्ट्रेच करने लगेंगे, राइट फिर लेफ्ट। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, 20 से 30 बार तक आप इसको रिपीट कर सकते हो। अब हम पीठ को सीधा रखते हुए बैठ जाएंगे। एक पैर मोड़ के रखेंगे, दूसरा पैर सीधा रहेगा। हाथ को जोड़ के नमस्ते पोजीशन में। फिर हम सामने बहुत बड़ा बड़ा सर्कल्स बनाएंगे, 5 से 7 बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। यहाँ पे हमारा सांस एकदम नॉर्मल रहेगा, सांस नहीं रुकनी है या ज्यादा जोर से नहीं लेनी है। सेम चीज हम रिपीट करेंगे दूसरे साइड। अगर पीरियड्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इसको नियमित अभ्यास करने से वो सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बैठेंगे बटरफ्लाई आसन में और इमेजिन करेंगे सामने एक बहुत टाइट सा रस्सी बंधा हुआ है और हमको वो रस्सी को खींचना है। जब एक हाथ सामने, दूसरा हाथ पीछे जाएगा। इसको भी 25 से 30 बार तक रिपीट करेंगे एकदम कंफर्टेबली। अब हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे और हम राइट लेग को लेफ्ट साइड लाएंगे, राइट फुट फ्लोर के ऊपर रखेंगे, फिर लेफ्ट लेग लेंगे राइट की तरफ। इस पोस्चर करने के समय दोनों फीट फ्लोर के ऊपर रहना चाहिए। बैक पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आपको सियाटिका या लोअर बैक पेन रहता है, नियमित अभ्यास करने से पेन से राहत मिलता है। 15 से 20 बार रिपीट करने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने लेफ्ट नी को मोड़कर हाथ से पकड़ लेंगे। धीरे धीरे अपने लेफ्ट नी को राइट के ओर खींच कर लाएंगे फ्लोर तक। कमर के नीचे का हिस्सा राइट के ओर आएगा, कमर के ऊपर का हिस्सा लेफ्ट की ओर मोड़ के रखेंगे। एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है। रोज सोने से पहले बेड के ऊपर अगर आप इसका अभ्यास करोगे, बॉडी का स्टिफनेस दूर होने के साथ साथ बैक पेन से भी रिलीफ मिलता है। सिर्फ 4-5 बार अभ्यास करेंगे, फिर दोनों नीज को साइड में ड्रॉप करेंगे, राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। दोनों हाथ पेट के ऊपर रहेगा। इसको आप 30 से 40 बार तक भी कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। ये भी बेली फैट, थाई फैट को घटाने में बहुत मदद करता है। फिर इंटरलॉक करते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे, पैर को भी ऊपर उठा के रखेंगे। पेट के ऊपर हल्का सा प्रेशर फील करेंगे। 10-15 सेकेंड रुकने के बाद दोनों नीज को हग करते हुए चेस्ट के ओर खींच के रखेंगे। यहाँ पे गर्दन को, शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स रखेंगे। पवन मुक्तासन एसिडिटी, गैस्ट्रिक रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है। 20 से 25 सेकेंड रुकने के बाद आ जाएंगे शवासन में। दोनों पैर में हल्का सा गैप रखेंगे, हाथ शरीर से थोड़ा दूर में रखेंगे। पूरा शरीर को रिलैक्स रखेंगे, मसल्स को ढीला रखेंगे, सांस एकदम नॉर्मल। आसन अभ्यास करने के बाद लास्ट में शवासन करना बहुत जरूरी होता है। ये हमारे मन और शरीर को शांत रखता है। कम से कम 2 मिनट तक शवासन में लेटे रहेंगे। ये था कुछ बहुत ही सरल आसन का अभ्यास, जिसको किसी भी उम्र का व्यक्ति घर पर आराम से अभ्यास कर सकते हैं अकेले। पूरा आसन का अभ्यास करने के लिए 20 से 25 मिनट का समय लगता है। मैं सिर्फ 4-5 बार करके दिखाया। सारे आसन को कम से कम 15 से 20 या इससे ऊपर भी ज्यादा आप कर सकते हो।
ऐसे ही बहुत ही सरल योगासन के अभ्यास से हमारा जॉइंट्स बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है, जॉइंट पेन दूर हो जाता है और पूरा दिन हम बहुत एक्टिव और लाइट फील करते हैं। तो जरूर ये सब आसन का नियमित अभ्यास कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।